मेरा नाम है पंकज कुमार और आज हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट जेएस के अंदर में प्रोप्स कैसे काम करता है। ठीक है। और हम प्रोप्स हम लोग कब कब यूज करेंगे। ठीक है। तो देखिए, प्रोप्स का मतलब होता है कि अगर आप एक कंपोनेंट से अगर दूसरे कंपोनेंट में डेटा को भेजना होता है तो आप प्रोप्स का यूज करते हो। मतलब कि अगर आप इस होम कंपोनेंट से अगर इस होम कंपोनेंट के अंदर में डेटा को अगर पास करना होता है तो हमें प्रोप्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है। मतलब कि इसको अगर एक और भाषा में बोला जाए तो बोल सकते हैं कि पेरेंट्स कंपोनेंट से अगर चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा को भेजना होगा तो हमें प्रोप्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि इस फॉर्म के इसके अंदर में एक नाम लिखा हुआ है और वो नाम इसके फॉर्म के अंदर में पास करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस यहाँ पर इस फॉर्म कंपोनेंट के अंदर में इस फॉर्म को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। फॉर्म ऐड किए, इंपोर्ट हो गए। ठीक है। अब यहाँ पर एक नाम ऐड करते हैं, सॉरी स्ट्रिंग होगा। ठीक है, कुछ भी लिख दिए। अब इस नाम को इस फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार रन कर सकते हैं। देखिए रन हो गया। ठीक है। अब एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए, मतलब कि इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट में डेटा पास हो चुका है। ठीक है, अच्छे से काम भी कर रहा है। इस होम कंपोनेंट में नाम लिखा हुआ है और इस होम कंपोनेंट के अंदर में नाम को पास करा दिए हैं और यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर में शो भी कर रहा है। ठीक है। अब एक यहाँ पर क्या करते हैं कि एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, टू डू लिस्ट। ठीक है। उसमें क्या करेंगे कि जितने भी कोड होंगे, जितने भी लॉजिक होंगे, इस होम कंपोनेंट के अंदर में लिखेंगे और जो भी हमारा टास्क होगा, जो भी टास्क ऐड करेंगे वो इस होम कंपोनेंट के अंदर में हमको शो करा देना है, मतलब कि डिस्प्ले कराना है। ठीक है। सो इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। और इसको भी हटाते हैं। एक बनाते हैं इनपुट, इनपुट टैग बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ऐड करते हैं प्लेस होल्डर ऐड योर टास्क और एक बटन बटन ऐड करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर एक पूरा स्टेट बनाते हैं टाइटल के नाम से, टाइटल सेट टाइटल यूज स्टेट स्ट्रिंग होगा और इसको यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे। वैल्यू टाइटल ऑन चेंज सेट टाइटल, इसको हटाते हैं। अब ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है। यहाँ पर ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर ये काम करेगा। ठीक है। अब क्या काम करते हैं, इस बटन पे क्लिक कराने पर जो भी इसके अंदर लिखेंगे वो नीचे शो कराना है। ठीक है। शो कॉन्स्ट हैंडल ऐड एरो फंक्शन, इसको इस पे कॉल कराते हैं। ऑन क्लिक होगा हैंडल। और यहाँ पर देखिए ये इनपुट फील्ड खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है। ये भरा रहेगा तभी यहाँ पर शो होगा। उसके लिए हमें यहाँ यूज करते हैं, यहाँ एरर नहीं होगा। कंडीशन जो टाइटल है वो खाली नहीं रहना चाहिए। अगर खाली है तो यहाँ पर एक अलर्ट भेज दो।
टाइटल इज REQUI रिक्वायर्ड, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये मैसेज शो होगा कि टाइटल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब क्या काम करते हैं कि यहाँ पर सेट सॉरी एक और बनाना पड़ेगा यूज स्टेट। वो यूज स्टेट जो है कि एक एरे होगा, ठीक है। एरे क्यों होगा, क्योंकि बहुत सारे उसमें टास्क ऐड होने वाले हैं, तो उसके लिए एरे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। टास्क सेट टास्क यूज स्टेट जो कि एरे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर क्यों यूज करेंगे, देखिए अगर स्प्रेड ऑपरेटर नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा कि जैसे इसमें आप कोई भी टास्क ऐड करके सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये जो 1 है यहाँ पर तो आ जाएगा, ठीक है। जब दूसरी बार इसके अंदर जब 2 लिखेंगे और जब इस पर क्लिक करेंगे तो 1 को रिमूव कर देगा, मतलब कि 1 को डिलीट करके ये 2 यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हटाकर जब 3 करेंगे तो वहाँ पर जो 2 होगा उसको हटाकर ये 3 कर देगा, मतलब कि जो भी हमारा जो पुराना वैल्यू है, जो भी पुराना वैल्यू है उसको रिमूव कर देगा और जो नया वैल्यू है उसको यहाँ पर ऐड करते जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। वो क्या करता है, जो पुराना वैल्यू है और जो नया वैल्यू है इसको एरे के अंदर ऐड कर देता है और उसको डिस्प्ले पे शो कर देगा, मतलब कि पुराना और नया दोनों वैल्यू यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ऐड यूज करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। सेट टास्क में एरे होगा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इसको स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं। और यहाँ पर टास्क को पास कर देंगे और एक ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर टाइटल होगा, ठीक है। अब इसको कंसोल करा के चेक करते हैं कि क्या हुआ। कुछ भी लिखे, एक एरे के अंदर में ये आया, एक एरे के अंदर में ये दोनों आ गया, मतलब कि हमारा काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी इंडेक्स है 0 1 जो भी इसमें लिखा हुआ है इसको हमको यहाँ पर शो कराना है नीचे। अब ये बताए थे कि इसके लिए हम लोग प्रोप्स पास करेंगे, मतलब कि इसके अंदर जो ये आ रहा था ब्राउजर में, वहाँ पर वो क्या करेंगे इस फॉर्म के अंदर में डेटा को पास करेंगे, ठीक है। जो भी इस टास्क के अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है इस फॉर्म के अंदर में पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है टाइप इसका क्या होगा, तो इसको टाइप भी बता देते हैं। इंटरफेस, यहाँ पर हम टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं इसीलिए वो मांग रहा है टाइप। सो टाइटल, टाइटल स्ट्रिंग होगा, ठीक है। अब ये चला गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इस टास्क को मैप करेंगे, ठीक है। मैप करके एक टास्क को हमको वहाँ पर नीचे शो करा सकते हैं। टास्क डॉट लेंथ इक्वल टू अगर 0, मतलब कि अगर टास्क का लेंथ अगर 0 हुआ तो उस केस में यहाँ पर लिखो टास्क नॉट फाउंड। अब इसके अंदर क्या करना है, टास्क डॉट मैप कर देंगे कि अब इसके अंदर में फॉर्म टैग, फॉर्म कंपोनेंट के यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे और इसके अंदर हमको पास करना है टाइटल, क्योंकि टाइटल के अंदर में ही जो भी आप यहाँ लिखोगे कि एक टाइटल के अंदर में ही आएगा। अब यहाँ देखिए टास्क नॉट फाउंड, मतलब कि अभी एक भी टास्क नहीं है। जैसे ही टास्क आएगा ये खत्म हो जाएगा। टाइटल में ई डॉट टाइटल, ठीक है। अब इस टाइटल को इसके अंदर हमको एक्सेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे, यहाँ यहाँ शो नहीं करा है, एक
H1 अब देखिए इसके अंदर लिखे एप्पल आ गया, मैंगो आ गया, ठीक है, ये अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, इस कंपोनेंट में जो भी इंफॉर्मेशन था ये दूसरे कंपोनेंट में पास कर दिए, ठीक है। अब अगर आप चाहोगे डिलीट करने के लिए तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए एक बनाते हैं हैंडल डिलीट इंडेक्स, एक पैरामीटर पास करेंगे एंड इंडेक्स के थ्रू ही डिलीट करेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर फिल्टर करेंगे, मतलब कि जो भी टास्क होगा उसको एक एक करके छान के मतलब फिल्टरिंग करके उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ टास्क डॉट फिल्टर, ठीक है, इसी के अंदर में वो जितने भी टास्क इसी के अंदर में आएंगे, ठीक है ना, इसी को हम लोग डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर एक वैल्यू और एक आई ले लेते हैं, रिटर्न करा देंगे कि अगर हमारा आई नॉट इक्वल टू इंडेक्स तो क्या करो, सेट टास्क में फिल्टर एरे डाल दो। मतलब कि यहाँ पर देखिए ये हुआ आपका इंडेक्स 0, ये 1, ये 2, मतलब कि आई नॉट इक्वल टू इंडेक्स, आई नॉट इक्वल टू इंडेक्स मतलब कि मतलब अगर इंडेक्स मैच नहीं करता है, मतलब कि मान लीजिए कि आई इसको नहीं जानता है, आई इसको भी नहीं जानता, इसको भी नहीं जानता है, इसका मतलब कि जो तुम किसी को जानते नहीं उसको मतलब कि भगा दो उसको, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। आई नॉट इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन आएगा अगर वो मैच नहीं करेगा तो उसको क्या करो, डिलीट कर दो। तो इसको पास करेंगे यहाँ पर, इसको पास करेंगे और यहाँ पर एक इंडेक्स होगा, ठीक है, इस इंडेक्स को भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर इस इंडेक्स को बाहर निकाल लेंगे, इंडेक्स हो गया और क्या क्या था ये डिलीट को भी बाहर हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ पर एक होगा बटन ऑन क्लिक हैंडल डिलीट, इसको ऐसे होगा क्योंकि इंडेक्स भी पास करना है, ठीक है। इसको जब डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो रहा है, यहाँ पर कुछ ऐड किए, इसको पहले किल करते हैं, लिखने के बाद ये हट नहीं रहा है। सो यहाँ पर सेट टाइटल ऐड किए, हो गया, इसको डिलीट करिए, डिलीट भी काम कर रहा है, मतलब कि इंडेक्सिंग के थ्रू डिलीट भी काम कर रहा है। इंडेक्स 1 को डिलीट करिए, हो गया, बी हो गया, ई भी हो गया, मतलब कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कैसे प्रोक्स काम कर रहा है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कैसे डेटा को पास कर रहे हैं, ठीक है। सो प्रोक्स ऐसे ही यूज होता है, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, प्रोक्स कैसे काम करता है आपको सीखने को मिला, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट वगैरह भी कर दीजिएगा, ठीक है। सो
थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन।